तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, जिसमें हमें दिया हुआ है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बाई वी इन इक्वेशन एफ इज इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस वी टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, ए बाई वी का रिलेशन बताना है, डायमेंशन बताने हैं। देखो, तो बाय द होमोजेनिटी हमें पता है कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, ए रूट एक्स के इक्वल होगा डायमेंशन के, और ये किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ वी टी स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है पता हमें, एल टी माइनस टू। डायमेंशन ऑफ ए, हमें डायमेंशन ए क्या है, कांस्टेंट है, तो डायमेंशन ऑफ ए एक्स के क्या होगा, एल 1/2, क्योंकि रूट है तो एल पावर 1/2। डायमेंशन ऑफ बी कांस्टेंट, तो टी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। क्लियर है। अब हमसे क्या पूछा, डायमेंशन ऑफ ए बाई बी पूछा हुआ, तो डायमेंशन ऑफ ए बाई बी क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए बाई बी बन जाएगा टी स्क्वायर बाय एल पावर 1/2। तो ये ऊपर आया क्या बना, एल माइनस 1/2 टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो कि इसको इसके साथ कंपेयर करके ए का रिलेशन निकाल लो, इसके साथ कंपेयर करके वी का रिलेशन, बी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लो, और दोनों की रेशियो निकाल लो, तब भी सेम रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर है। जिसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, उसमें हमें बोला हुआ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन अ स्पेसिफिक rectilinear motion is given by xt is equal to v naught by beta 1 minus e raised to power minus beta t है, बीटा बाई टी नहीं, माइनस बीटा टी है डायरेक्ट। ठीक है, v नॉट एंड v आर कांस्टेंट। ठीक है, तो डिटरमिन द डायमेंशन ऑफ v नॉट v। अब इसका रिलेशन हमें निकालना है, डायमेंशन निकालने हैं हमें इसके। ठीक है, तो देखो अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जब पढ़ा था, जब हमने चेकिंग डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ रिलेशन पढ़ा था, उसमें मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के कुछ और पॉइंट बताए थे। तो पॉइंट्स क्या बोलते थे कि पावर जो होंगी इनकी वो क्या होती है, डायमेंशनलेस होती है। क्लियर है। तो वीटी मस्ट बी डायमेंशनलेस, तो वीटी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। मतलब डायमेंशन ऑफ वीटी वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है। तो डायमेंशन ऑफ वी डॉट डायमेंशन ऑफ टी वो किसके इक्वल होना चाहिए। देखो, जब भी हमारे पास कोई डायमेंशनल कांस्टेंट होता है, उसका डायमेंशन हमेशा कितना होगा, 1 होगा, यूनिटी होगा। क्लियर है। तो ये कितना होगा, यूनिटी होगा। क्लियर हुआ। तो डायमेंशन ऑफ वी डॉट डायमेंशन ऑफ टी वो किसके इक्वल होगा, यूनिटी के इक्वल होगा। तो यहां से डायमेंशन ऑफ बीटा कितना आ गया, टी इनवर्स। ठीक है, हियर एक्स टी इज डिस्टेंस, जो एक्स टी हमें दे रखा है वो क्या है, डिस्टेंस है। तो ऑन राइट हैंड साइड डायमेंशन ऑफ वी बाई टी मस्ट बी एल। तो जो डायमेंशन है बी बाई वी नॉट का वो भी किसके इक्वल होना चाहिए, एल के इक्वल होना चाहिए बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर है। तो यहां से हम किसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, वी नॉट का निकाल सकते हैं। तो देखो वी नॉट का डायमेंशन कितना आ जाएगा, देखो वी नॉट बाय बीटा वो किसके इक्वल था, एल के इक्वल। तो वी नॉट कितना आ गया, एल, और बीटा क्या है, टी माइनस 1। तो बी नॉट का क्या आ गया हमारे पास डायमेंशन, एल टी माइनस 1 आ गया। हमें रिलेशन किस किस में पूछा हुआ है, तो देखो जो डायमेंशन ऑफ बीटा नॉट है और डायमेंशन ऑफ वी है, तो एल टी माइनस 1 और टी माइनस 1, तो ये किसके इक्वल हो गया, एल के इक्वल। जो हमने बोला कि जो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड है वी नॉट बी मस्ट बी इक्वल टू एल होना चाहिए। अब इसके बाद हमें रिलेशन किसका पूछा हुआ है, डायमेंशन ऑफ बीटा नॉट और वी नॉट और बीटा। तो वी नॉट और बीटा, वी नॉट की डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस 1। बीटा का डायमेंशन क्या है, टी माइनस 1। तो डायमेंशन ऑफ वी नॉट बीटा कितना हो गया, एल टी माइनस 2। क्लियर है। तो ये आ गया हमारे पास डायमेंशन किसका, वी नॉट बीटा का।